नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो 2 अपडेट हैं, जो कि दोनों अपडेट जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सभी पे आपका जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल है। सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों अपडेट को लेकर जो है वो देख लेते हैं, फिर इसके संदर्भ में जो कुछ भी आप लोग यहाँ पर प्रश्न होगा उसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। सबसे पहले वाले अपडेट को आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि आज यहाँ पर जो आपका नोटिस होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स री अपलोड को लेकर, उसके साथ ही यहाँ पर आपके री काउंसलिंग को लेकर, मतलब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करेंगे, उसके साथ ही आपके यहाँ पर ये काउंसलिंग को लेकर जो आपका नोटिस होगा वो यहाँ पर आपके आज जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। फिर इसके बाद आगे आपका दिया गया कि यहाँ पर जो आपका पीजीटी का 6 विषय का जो आपका रिजल्ट होगा तो 2 मार्च को यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी किया जाएगा, और 28 फरवरी से यहाँ पर जो आपका री काउंसलिंग होगा वो यहाँ पर आपके स्टार्ट जो है किए जाएंगे। और आगे आपका दिया गया है कि 4 मार्च तक ये जो आपका री काउंसलिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो चलेगा। और यहाँ पर जिनको भी डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो डाला गया था तो आप सभी लोगों का री काउंसलिंग यहाँ पर 28 फरवरी से जो है वो शुरू है। मतलब आप यहाँ पर जब री काउंसलिंग में आप यहाँ पर जाएंगे तो जिनको भी डाउटफुल की श्रेणी में रखा गया था तो आप लोगों को भी इसी री काउंसलिंग में जो है वो जाना होगा। और यहाँ पर जो जिनको भी बीपीएससी की तरफ से कई लोगों को यहाँ पर जिला आवंटन नहीं किया गया था तो आप लोगों का भी जो आपका जिला आवंटन का लिस्ट होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। जैसे ही यहाँ पर पीजीटी का रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से आपका जो है वो दिया जाता है तो उसी के साथ आप लोग का जो जिला होगा वो भी यहाँ पर आपका आवंटन जो है कर दिया जाएगा। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें एक तरीके से आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर आपका जो है व्यक्त किया गया कि क्या ये आपका न्यूज़ सही है या फिर यहाँ पर आपका जो है वो गलत है। वहीं आप यहाँ पर दूसरा अपडेट जो है वो देख सकते हैं, जो कि बगल में यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। इसमें यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि शिक्षा विभाग और यहाँ पर आयोग का मतलब यहाँ पर बीपीएससी जल्द ही इनके बीच यहाँ पर जो बैठक होगी वो यहाँ पर आपकी जो है वो की जाएगी। और बैठक के बाद यहाँ पर आपका निर्धारित जो है किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स री अपलोड को लेकर, उसके साथ यहाँ पर पीजीटी का जो आपका 6 विषय का रिजल्ट है तो रिजल्ट जारी करने की तिथि को लेकर, मतलब यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स री अपलोड और यहाँ पर रिजल्ट जारी करने की तिथि को लेकर यहाँ पर आपका बैठक होगा। तो इसमें जो आपका डेट वगैरह होगा वो यहाँ पर आपके निर्धारित जो है किए जाएंगे। और यहाँ पर आपका दिया गया कि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं तो यहाँ पर सीएम के साथ व्यस्तता के कारण शिक्षा विभाग में जो भी यहाँ पर आपका कार्य वगैरह है तो उसमें यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा डिले जो है हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो टीआरई थर्ड का जो आपका नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर जो आपका बोला जा रहा है कि 9 मार्च 2025 को यहाँ पर आपका नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो इसमें यहाँ पर डिले को लेकर जो है बोला गया कि यहाँ पर 9 मार्च को यहाँ पर टीआरई थर्ड नियुक्ति तिथि में पुनः यहाँ पर जो आपका बदलाव होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा, और इसको लेकर जो आपका प्रस्ताव होगा वो भी यहाँ पर आपके जारी जो है किए जाएंगे। अगले आप यहाँ पर नियुक्ति पत्र को लेकर देखेंगे तो जो आपकी संभावित तिथि यहाँ पर आपका दिया गया कि 22 से 23 मार्च को यहाँ पर आपका टीआरई थर्ड की जो आपकी नियुक्ति पत्र होगा वो यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। और इस दिन यहाँ पर जो सीएम होंगे तो वो यहाँ पर मतलब उनका जो भी शेड्यूल वगैरह है तो वो यहाँ पर आपका खाली जो है वो रहेगा। और यहाँ पर 22 से 23 मार्च को बिहार दिवस पर जल्द ही यहाँ पर आपका मुहर जो है वो लग जाएगा अन्य नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि को लेकर। और यहाँ पर आपका दिया गया कि टीआरई 3 का जो आपका कार्यक्रम है तो इसमें यहाँ पर आपका बदलाव जो है किया गया। और यहाँ पर आपका दिया गया कि री काउंसलिंग भी अब यहाँ पर आपका मार्च में होगा, उसके बाद यहाँ पर जितने भी मतलब कैंडिडेट सफल हो जाते हैं तो इसका जो आपका लिस्ट होगा वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपका दिया गया कि टीआरई थर्ड का जो आपका परीक्षा है, मतलब टीआरई थर्ड का परीक्षा से लेकर अब तक यहाँ पर जो आपका बदलाव है इस तरीके से यहाँ पर आपका होता रहा, आंसर की से लेकर रिजल्ट से लेकर फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो नियुक्ति तिथि है तो इसको लेकर। उसके साथ ही इसमें यहाँ पर इनकी तरफ से ये भी आपका जो है दिया गया कि टीआरई थर्ड में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिले होने के कारण यहाँ पर जो आपको बीपीएससी टीआरई फोर्थ होगा तो ये भी यहाँ पर आपका साल के अंत तक, यानी ये जो आपका 2025 का साल चल रहा है तो 2025 के अंत तक टीआरई फोर का जो आपका नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि इसके नीचे यहाँ पर जो आपका अपडेट था तो इसमें यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए थे। अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो है कन्फ्यूज होंगे कि इसमें से कौन सा जो है वो सही है, क्या यहाँ पर आपका 9 मार्च 2025 को यहाँ पर आपका नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा या फिर यहाँ पर आपके 22 से 23 मार्च को यहाँ पर टीआरई थर्ड का जो आपका नियुक्ति पत्र होगा वो यहाँ पर आपके वितरण जो है किए जाएंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी आपके ऑफिशियली यहाँ पर जो आपका पत्राचार हो या फिर व्यवस्था वगैरह को लेकर कुछ भी यहाँ पर जो आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका टीआरई थर्ड को लेकर 9 मार्च को यहाँ पर आपका नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर आपका कोई भी इस तरीके का जो आपका लेटर वगैरह है वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो नहीं किया गया है। हालांकि जो न्यूज़ 18 के रजनीश कुमार है उनकी तरफ से आपको बोला गया था कि 9 मार्च को ही यहाँ पर टीआरई थर्ड के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र होगा वो यहाँ पर आपके वितरण जो है किए जाएंगे। लेकिन इसमें यहाँ पर एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि टीआरई थर्ड का अभी तक जो आपका कार्य है बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका पेंडिंग है। कई लोग का यहाँ पर रिजल्ट अभी तक आपका जारी जो है नहीं किया गया, जो कि पीजीटी को लेकर कई लोग यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जिला जो है आवंटन नहीं किया गया अभी तक। और सबसे बड़ा यहाँ पर जो आपका मैटर है वो यहाँ पर आपके री काउंसलिंग को लेकर, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि
जिनका काउंसलिंग यहाँ पर फाइनली सक्सेसफुल हो गया है तो उनको यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो दे दिया जाए। बाकी जिनका भी यहाँ पर कार्य पेंडिंग में है तो उनका यहाँ पर कंप्लीट कराने के बाद उनके यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाए। यदि ऐसा आपका होता है तो यहाँ पर 9 मार्च 2025 को ही यहाँ पर टीआरई थर्ड का जो नियुक्ति पत्र होगा वो यहाँ पर आपके वितरण जो है किए जाएंगे। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से या फिर संबंधित बिहार सरकार की तरफ से कोई टीआरई थर्ड के नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर ऑफिशियली जो आपका लेटर वगैरह है वो यहाँ पर आपके जारी जो है नहीं किए गए हैं। तो आप यहाँ पर लेटर का इंतजार जो है कर सकते हैं। अभी तक जो भी आपका सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मतलब इस डेट को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो एक तरीके से मतलब सबके तरफ से यहाँ पर एक संभावित तिथि व्यक्त करके यहाँ पर आपका जो है बताया जा रहा है कि इस तरीके से यहाँ पर आपका डिले होगा और इस तरीके से यहाँ पर 9 मार्च को ही जो आपका नियुक्ति पत्र होगा वो यहाँ पर आपके वितरण जो है किए जाएंगे। अब यहाँ पर कई लोग का प्रश्न होगा कि यहाँ पर आपके री-काउंसलिंग को लेकर, तो देखिए अभी शिक्षा विभाग की तरफ से अभी इस चीज़ को लेकर आपकी बैठक या फिर मीटिंग वगैरह नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो री-काउंसलिंग को लेकर कोई भी जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपका निर्धारित जो है नहीं किया गया है। डॉक्यूमेंट्स री अपलोड को लेकर तो नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर आपका री-काउंसलिंग का डेट नहीं आया है तो डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने का भी जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपका नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर री अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने को लेकर आपका पोर्टल खोला जाएगा उसके बाद ही जो आपका री-काउंसलिंग होगा वो यहाँ पर आपके स्टार्ट जो है हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि इसके बीच में आपका गैप रहेगा कि पहले डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करिए फिर उसके बाद में यहाँ पर जो आपका री-काउंसलिंग होगा वो यहाँ पर आपके जो है करा जाएंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड को लेकर जैसे ही आपका पोर्टल खुलता है तो फिर यहाँ पर जो आपका री-काउंसलिंग होगा तुरंत यहाँ पर आपके स्टार्ट जो है कर दिए जाएंगे। तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी और यहाँ पर शिक्षा विभाग का जब यहाँ पर आपका बैठक हो जाएगा तो फाइनली यहाँ पर हर एक चीज़ जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा कि पोर्टल बीपीएससी की तरफ से कब आपका खोला जा रहा है और शिक्षा विभाग की तरफ से कब से यहाँ पर जो आपका री-काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपका जो है करा जा रहा है। यहाँ पर जिला आवंटन को लेकर भी कई लोग यहाँ पर जो है वो चिंतित हैं, तो बैठक के बाद ही यहाँ पर आपका जो है क्लियर होगा कि कब तक यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपका जिला होगा वो यहाँ पर आपके आवंटित जो है किए जाएंगे। पीजीटी का 6 विषय का आपका रिजल्ट को लेकर भी कई लोग यहाँ पर इंतजार जो है कर रहे हैं, तो जब तक यहाँ पर आपका बैठक होगा नहीं बैठक आपका जो है वो नहीं होगा तब तक इस पर भी जो आपका क्लियर वगैरह होगा वो यहाँ पर आपके मतलब फाइनल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो पीजीटी में जो आपका गेस्ट टीचर वाला जो आपका मामला था तो इसमें भी किनका किस तरीके से एक्सपीरियंस वगैरह है उसका भी जो आपका जाँच पड़ताल है तो शिक्षा विभाग की तरफ से जो है किए जा रहे थे। फिर उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से डाटा भेजने के पास बीपीएससी के पास, फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। एक तो यहाँ पर टीआरई थर्ड में सबसे ज़्यादा जो आपका डिले का मेन एक तरीके से आप यहाँ पर रीजन देखेंगे तो बीपीएससी और यहाँ पर शिक्षा विभाग, यदि उनके पास किन्हीं एक के पास पूरा यहाँ पर आपका जिम्मेदारी रहता तो हो सकता था कि इसमें जो आपका कार्य है वो यहाँ पर आपका मतलब थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर आपका हो, लेकिन यहाँ पर विभाग अलग अलग होने के कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो आपका डिले है मतलब वो भी यहाँ पर इस तरीके से जो है हो रहा है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इंतजार जो है कर लीजिए। अब यहाँ पर जैसे कई लोग यहाँ पर ये भी प्रश्न होगा जो कि मैक्सिमम यहाँ पर जिनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया, तो आप लोग यहाँ पर 2 चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। एक तो यहाँ पर जैसे आपका बोला गया है कि आपका जो नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा गांधी मैदान पटना में यहाँ पर आपका नियुक्ति पत्र जो है दिया जाएगा, उसके साथ ही सभी जिलों में भी आपके जो नियुक्ति पत्र होंगे वो यहाँ पर आपके वितरण जो है किए जाएंगे। तो इसको लेकर आप लोग यहाँ पर चिंतित हैं कि हम यहाँ पर कैसे जो है हमें पता चलेगा कि हमें ज़िले में नियुक्ति पत्र मिलेगा या फिर हमें यहाँ पर गांधी मैदान पटना में जो है वो जाना होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जैसे आप बिहार के हैं तो बिहार के पता नहीं किस जिले के रहने वाले हैं और बीपीएससी की तरफ से पता नहीं कौन सा जिला आपको आवंटित जो है किया गया है, और जो यहाँ पर जिला आपको बीपीएससी की तरफ से आवंटित किया गया है यदि मान लीजिए जिले में भी आपको नियुक्ति पत्र मिलता है तो उसी जिले में जाकर आपको यहाँ पर नियुक्ति पत्र जो है वो लेना होगा। तो कम से कम यहाँ पर आने जाने का भी जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो लगेगा, ट्रेन से जाएंगे या फिर जिस भी माध्यम से आप यहाँ पर जाएँ समय यहाँ पर आपका लगेगा। उसके साथ ही बहुत सारे लोग अदर स्टेट के भी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो चाहिए। तो इसको लेकर आप लोग का प्रश्न है कि कैसे हम यहाँ पर कैसे जाने के ज़िले में मिलेगा या फिर पटना में मिलेगा, किस तरीके से हम यहाँ पर अपना ट्रेन का टिकट वगैरह हम यहाँ पर इस तरीके से जो है बुक कराएं। तो देखिए आप यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ पर जो है मत कराइए, ना ही आप यहाँ पर ट्रेन का टिकट कराइए, ना ही आप यहाँ पर बस वगैरह किसी चीज़ का भी आप यहाँ पर टिकट जो है मत कराइए, क्योंकि जब तक ये जो आपका डेट है फाइनली यहाँ पर आपका डिक्लेयर नहीं हो जाता है कि 9 मार्च को यहाँ पर आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा या फिर 23 मार्च या फिर 25 मार्च, मतलब यहाँ पर आपका डेट जब तक नहीं आता है तब तक आप यहाँ पर कुछ भी जो है मत कराइए। डेट यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा, फिर उसके बाद जैसा होगा आप यहाँ पर जो है कर लीजिएगा। यदि मान लीजिए डेट आपका आ गया कि नहीं 9 मार्च को यहाँ पर आपका मिलेगा या फिर 23 मार्च को यहाँ पर आपके नियुक्ति पत्र जो है मिलेंगे, और यदि मान लीजिए आपको ये नहीं पता चलता है कि जिला में मिलेगा या फिर पटना में जो है वो जाकर मिलेगा, तो आप यहाँ पर अगल बगल का जो आपका क्षेत्र होगा वहाँ तक आप जो है वो ट्रेन वगैरह का टिकट जो है वो करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पटना तक आपको यहाँ पर ट्रेन से जाना है, फिर उसके अगल बगल आप यहाँ पर बस वगैरह से जाएंगे, तो इस तरीके से आप यहाँ पर टिकट जो है वो करा सकते हैं। लेकिन अभी तक जब तक आपका डेट ही क्लियर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर कैसे जो है वो टिकट कराएंगे, तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा टिकट वगैरह आप यहाँ पर जो है मत करेगा। उसके साथ ही लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे आप लोग को मान लीजिए जो नियुक्ति पत्र वगैरह है वो यहाँ पर वितरण होने का जो भी आपका डेट दिया जाता है उस डेट को आप यहाँ पर जो है वो नहीं पहुँच पाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता
होता है कि बाद में भी जो आपका नियुक्ति पत्र होता है, जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होता है, तो वहाँ से आप जो है वो ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका अच्छा होता है कि मतलब जिस डेट को यहाँ पर आपका नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाए, उसी डेट को आप यहाँ पर अपना जो नियुक्ति पत्र है वो आप यहाँ पर जो है प्राप्त कर लें। तो देखिए अभी टीआरई थर्ड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो लगेगा, और अभी तक कुछ भी जो आपका ऑफिशियली वगैरह है वो यहाँ पर आपके क्लियर जो है नहीं किए गए हैं। तो जितना भी ये आपका जो है वो चल रहा है कि इस डेट को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो एक तरीके से अपना मंतव्य और यहाँ पर जो आपका संभावित तिथि है उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है बोले जा रहे हैं। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो सक्षमता परीक्षा सेकेंड को लेकर आपकी जो है वो तैयारी वगैरह चल रही है कि उनका यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपके वितरण जो है किए जाएँ। तो टीआरई थर्ड को लेकर अभी तक यही आपका जो है अपडेट था। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आपकी इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।